अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनी गला इमरान खान चौक पर मौजूद हूं, जहां कारकुनों की एक कसीर तादाद पहुंची हुई है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कहा जा रहा है आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लेना, क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 2000 वाले नौजवान नहीं है, ये 2022 वाले नौजवान हैं जिन्होंने 25 मई को इतने शेल खाए कि पुलिस की शेलिंग ख़त्म होगी। अब हमारे जोश को, हमारे जज्बे को, हम जिस तरीके से खड़े हुए हैं, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ, वो भी ज़ोर लगा लें, हम भी ज़ोर लगा लेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, वो आ जाएँ, ज़ोर लगाएं, हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं सर? मैं कहा हमसे गुजरेंगे तो खान तक पहुंचेंगे। ये हम इसलिए मैं बच्चों को लेके आया हूँ कि ना भाई खान पे सारा कुछ वार देंगे। खान है तो पाकिस्तान है। हमें हकीकी आज़ादी का पता ही उसने बताया। हम बच्चों समेत मैं आया हूँ घर से कि ना हम नहीं हो ना, खान के बगैर हमें पाकिस्तान तो चाहिए ही नहीं। ये गुलामी वाला पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, हकीकी आज़ादी का पाकिस्तान लेंगे हम। छीन के लेंगे। सर हम यही कहेंगे कि आप बड़ी देर से आप कवर कर रहे हैं, आप बड़ी और आप देख रहे हैं कि ये नौजवानों का जुनून, आप बड़ी देर से यहाँ पे कवर भी कर रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया पे तो इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। मैं सबसे पहले आप सोशल मीडिया को जो एक्टिविस्ट हैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आप बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो जनाब ये इनके बस का रोग नहीं है। खान को पकड़ना कोई मजाक थोड़ी है यार। किधर रखेंगे खान को रह के? 12 किलोमीटर का तो वज़ीर आज़म है, खान को पकड़ के क्या करेगा? ओ भाईजान इनके बस की बात नहीं है। टोटल इस्लामाबाद पुलिस की गिनती शुरू करो ना, इनका कारकुनों जितने इनके नंबर नहीं है, कहाँ से गिरफ्तार करेंगे? तो ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। खान को गिरफ्तार करना इनके बस की बात नहीं है। और खान को तब भी गिरफ्तार करेंगे कि मुझ समेत हज़ारों नौजवानों की लाशों से गुजरेंगे, उसके बाद खान को गिरफ्तार करेंगे। बाकी इनके बस का काम नहीं है खान को गिरफ्तार करना। ये सिर्फ परेशान है इस अवाम के जोश से, इस जज्बे से। आज आपने देखा कि 14 जमातों ने 14 झंडे लगा के एक कैंप लगाया हुआ, कैंप में बंदे 14 नहीं। कराची में इनका हाल क्या हुआ है? और यार ये सिर्फ परेशान हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इनके आसान ख़ता हो गए हैं। ये सिर्फ जो है ना, ये ओ भाई तुम रात के 12 बजे नवाज शरीफ दिन के जो है ना उजाले में नहल हुआ था, 500 बंदा नहीं निकला था। यहाँ पे तुम खान की गिरफ्तारी का कहते हो, हज़ारों नौजवान आ जाते हैं सड़कों पे। तो ये इनके बस की बात नहीं है, ना ये खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना इन तिलों में इतना जो है तेल है। ठीक है जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहा जा रहा है इमरान खान को आज रात को ही गिरफ्तार कर लेना है, पुलिस की पूरी तैयारियां, क्या कहेंगे आप? भाई मैं इनको इतना कहूँगा कि अगर दम है तो आ जाओ, रोक सको तो रोक लो। यहाँ पे सारे PTI के टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। मैं PDM वालों को सब सिर्फ इतना कहूँगा, न बदलोगे तो मिट जाओगे या PDM वालों, न बदलोगे तो मिट जाओगे या PDM वालों। तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। ये PTI के टाइगर्स, ये खान के टाइगर्स, ये खान के यूथ सफ़े अव्वल पे, जैसे आप 25 तारीख के भी शायद हैं कि मुबश्शिर अब्बासी साहब और इनकी पूरी टीम शेलिंग का मुकाबला करती रही। और मुबश्शिर अब्बासी साहब जो हमारे यूथ के सदर हैं वो शेलिंग में ज़ख्मी भी हुए। लेकिन सुबह 5 बजे तक जब तक खान साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, शाम 5 बजे पूरा इस्लामाबाद क्लियर करके उन्होंने खान साहब के हवाले कर दिया था। और इसी तरह अगर कोई भी गुंडागर्दी की गई, कोई भी ऐसा इकदाम उठाया गया, तो यूथ विंग जो है वो सबसे आगे सफ़े अव्वल पे खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसमें पहुंचे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम खान साहब के जितने भी टाइगर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो हकीकी आज़ादी के लिए, जो अपने बच्चों को इस करप्ट हुक्मरानों का गुलाम नहीं देखना चाहते, जो इस पाकिस्तान को सही मानों में आज़ाद देखना चाहते हैं, जो आज यहाँ पर हक सच के लिए, इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ। और जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको कहता हूँ निकलें बाहर, इमरान खान के साथ खड़े हूँ। सबसे पहली बात कि जो FIR दर्ज हुई है, जिस मजिस्ट्रेट साहब ने दर्ज की है, शायद उनको बेसिक कानून का ही नहीं पता। ये तो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच की जजमेंट है कि ये जो FIR 780 लगाया ये इस केस में लगता ही नहीं था उन पे। तो मेरा ख्याल है पहले तो उनको बेसिक जो कानून है वो सीखना चाहिए। और जितने भी मैं समझता कानूनी माहरीन हैं वो इस पे अपना ओपिनियन खुल के दें। और मैं सबसे ये कहूँगा कि ये जो FIR खान साहब पे लॉन्च की गई है ये बनती ही नहीं है, ये बुखला गए हैं। कराची का रिजल्ट देख के, अवाम का रिस्पॉन्स देख के, पाकिस्तानी कौम जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़े है, अब ये ओछे हाथ कंधों पर उतर आए हैं, इनको कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब खान साहब की स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के
उन पर फेक मुकदमे बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सबसे ये कहेंगे कि अब खामोश ना बैठें, अब बाहर निकलें। आज अगर आप खामोश रहेंगे तो कल को हमारी नस्लें इनकी गुलामी करती रहेंगी, और हमारे कत्ल पर जो आज हैं खामोश, कल जालिब बहुत आंसू बहाएंगे, बहुत दादे वफा करेंगे। आज मौका है कि इमरान खान के साथ खड़े हों, मुश्किल वक्त में लीडरशिप के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ खड़े हों। आज आप खड़े होंगे तो कल को आप पाकिस्तान को सही मानों में आज़ाद देखेंगे। आज मौका है कि बाहर निकलें और पूरे मुल्क में इमरान खान के साथ खड़े हों। और इस्लामाबाद पिंडी के लोग इस वक्त बनी गाला चौक में पहुंचे जैसे 10 अप्रैल को पहुंचे।